तुम्हारे चरणों में स्वर्ग जैसा लगता है। हे गुरुवर, तुम्हारे चरणों में कैसा लगता? स्वर्ग जैसा लगता है। और आपके बिछड़ जाने से तो नरक जैसा लगता है। हे गुरुवर, आपके मुखारदन से तो अमृत जैसा झरता है। और सागर वाले जरा पास में आकर देखो, आपके चरणों में तो समोसन सा लगता है, समोसन सा लगता है। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जोड़िए अपने दोनों हाथ और हमारे इस मंचस्थ मंडप में गणधम के आसपास विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान राष्ट्र श्री जी गुरुदेव सत्संग विराजमान हो चुके हैं। उनके चरणारविंदों में हाथ जोड़ करके त्रिवार नमोस्तु बोलेंगे सभी लोग अपने स्थान से। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। समस्त मुनि संघ के चरणों में भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुनिका जी के लिए भी प्रार्थना हो जाए सभी लोग अपने स्थान पर। लीजिए आगे के चरणों में चरणों में
तो ये खाली रख दो इधर, आगे चढ़ाने वाले दूसरे वालों को ये आगे और आगे चढ़ाएंगे। जिनकी उपस्थिति, जिनका सानिध्य, जिनका इस मंडप में विराजमान होना ही सफलता का पक्का विश्वास है, ऐसे परम उपकारी पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में अर्घ लेंगे। देखिए अनुष्ठान कितना आनंद पूर्वक और ऐसी ऊंचाइयों को जाएगा ऐसा तो सपनों में भी नहीं सोचा था, लेकिन पूज्य गुरुदेव का जो सानिध्य और उनका मंगल आशीर्वाद मिला तो ये महामहोत्सव अपने आप में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच करके और समापन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे परम उपकारी पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम समस्त हिंदू परिवार, सायगर सकल दिगंबर जैन समाज और सातपुर जैन समाज जो है पूज्य गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर के अष्ट द्रव्य का अर्घ्य समर्पण कर रहे हैं। ओम साक्षात विराजमान परम पूज्य राष्ट्र संत शंकराचार्य आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी गुरुदेव सत्संग साक्षात विराजमान तिनके चरण वृंदों में जलादि अर्घम द्रव्यामि ते स्वाहा। नमोस्तु आचार्य नमोस्तु नमोस्तु। चलिए पहुंचे अपने अपने स्थान पर, आप सभी लोग भी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी लोग राधे अपने अपने स्थान पर आइए। और अब देखिए यहाँ पर पूरी लोग जय माला का चल गया। यहाँ पर हमने अभी केवल ज्ञान कल्याण के जो पूजा 24 सितंबर भगवान के केवल ज्ञान तिथियों के जो आगे थे वो संपूर्ण हमने यहाँ पर जयमाला समेत समापन किया है। और अब अवसर है तीर्थंकर भगवान के निर्माण कल्याण का। और पूज्य आचार्य भगवान यहाँ पर विराजमान है। प्रतिष्ठा की संपूर्ण विधि जब वो महानुभाव बाहर खड़े हुए हैं, ये नजारा ही समझ में क्या आता ही नहीं है। पहले दिन सर्दी थी, फिर बहुत सारी गर्मी हो गई, फिर बरसात हो गई और फिर देखो धूप तक सेक रहे हैं लोग, मतलब फिर से सर्दी लगने लग गई। समझ में नहीं आता है कि मौसम भी क्या फिरकी ले रहा है। कभी सर्दी हो रही, कभी गर्मी हो रही, कभी बरसात, सभी ऋतुएं एक साथ जो है ऐसा लग रहा है कि आ चुकी है। ऐसा सुंदर नजारा जो है, पर निवेदन करो बाहर जो महानुभाव खड़े हुए हैं कि आकर के मंडप में विराजे। जो महानुभाव अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं उनसे वो उनको भी आवाज दे रहा हो, क्योंकि अब वो क्षण आने वाला है जब तीर्थंकर प्रथम तीर्थेश भगवान आदिनाथ स्वामी मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। और वो संपूर्ण वृतांत पूज्य आचार्य भगवान विराट सागर जी गुरुदेव जो केवल शास्त्र नहीं प्रतिष्ठा शास्त्रों के संपूर्ण ज्ञाता है, क्योंकि उनके मुखारविंद से संपूर्ण प्रतिष्ठा विधि को हमने अक्सर सा यहाँ पर श्रवणपान किया है। और आइए अब जो बड़ी महत्वपूर्ण विधि है और वो है भगवान तीर्थंकर प्रभु के मोक्ष गमन की। मोक्ष गमन जैसे ही तीर्थंकर प्रभु का होगा और उनके संस्कार करने के लिए आवश्यकता होगी यहाँ पर अग्नि कुमार देव की। आइए वो सब आवश्यकता होगी अग्नि कुमार देव की। दो महानुभाव चाहिए सभा में से, ऊपर से भी बन सकते हैं, नीचे से भी बन सकते हैं। रास्ता खुला हुआ है, कौन वो सौभाग्यशाली होगा। इंद्र नहीं बन पाए, लेकिन अंत में अग्नि कुमार इंद्र बनकर के यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम अग्नि कुमार देव
बोलिए कहां से शुभारंभ करना है और उनके ही द्वारा मुकुट से प्रज्वलित अग्नि से यहाँ पर संस्कार होंगे मोक्ष के। बोलिए सब कहां से शुभारंभ करना, अग्नि कुमार देव इंद्र बनने के लिए। अरे कहीं से तो बोलो 100 रुपया 200 500 1100 51 ऐसे तो बोल तो दिया करो, फिर तो चल जाएगी गाड़ी। 51 रुपया 51 कोई भी अवसर ले सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं कि नीचे वाले के ऊपर वाले, कोई भी अवसर ले सकता है। ये 51 एक बार, 51 रुपया 2 बार, 51 रुपये 2.5 बार, 51 रुपये 2.25 और 51 1 2 2.5 3 और 51 बस जाने देगा। 51 जाने देगी, मुझे तो गर्दन नहीं जाने दे इनकी खराब है। पता नहीं क्यों ऐसा करते हो, कभी लेने में क्या करते हो, मत जाने दो अवसर दिलाओ। 51 1 2 2.5 3 और 51 रुपये 3 बार। ये सौभाग्य श्री मन्नू लाल जी, अभय कुमार जी, विजय कुमार जी बक्सवा वाले परिवार के लिए सौभाग्य प्राप्त नाम तो लिया ना। अरे आप दूसरे जाकर के ड्रेस पहन के तैयार हो जाए। दूसरा और आखिरी अवसर अगली दिवाली को बनने का एक और अंतिम अवसर है। बड़ा विचार करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे सौभाग्य के लिए एक नाम श्रीमान 51 हाँ बड़े से बाबा ने तो बात को छोड़ दिया, रह गया। 51 एक बार, 51 2 2.5 3 और 51 रुपये 3 बार। ये सौभाग्य श्रीमान यार नहीं छुपाओ। श्रीमान सुरेश जी जैन बड़ा बनाया वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई। जाकर के ड्रेस पहन करके तैयार हो गए। आइए और पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में पुनः नमस्कार करते हुए निवेदन कि तीर्थंकर प्रभु के मोक्ष कल्याण की विधि हम सभी को आपके मुखारविंद से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आप लोग क्या करोगे, ये जो खड़े हो गए, हाँ भगवान के साथ साथ जाना है क्या, ऐसे वस्त्रों में नहीं जाते हैं, बैठ जाओ। उसके लिए महाराज जी के पास आना पड़ेगा, पर बहुत लंबा रास्ता है, हम शॉर्टकट नहीं हो सकते। बैठ जाइए, बैठ जाओ। राजकुमार जी बैठ जाओ ना, क्यों खड़ी, तुमको भी बिठाओ, आप लोग भी बैठो। देखिए जो पीछे हैं और जिनको ये दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है वो थोड़ा इधर आगे आकर के बैठ जाए। आप चाहे तो ये जो रैंप है ना, इस रैंप में पीछे बीच में जाकर के जो है सभी इंद्र और इंद्राणियों बैठ जाए। आप लोग जिनको देख नहीं रहा है, सौदागर जी दिख रहा है क्या, आप आगे पहुंच जाऊंगा, आप उधर ही बैठे भगवान के पास बैठे भाई। बाकी सभी लोग रैंप पर आ जाएंगे। ये जो माताएं यहाँ पर खड़ी वो भी जाकर के अपने पोस्टर में बैठ जाए। दर्शन कर लिए हैं तो बैठ जाइए। अरे टीवी लगा दो, आप लोग अपने पोस्टर में जाकर के बैठ जाए। यही बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस अपना डायरेक्शन तीर्थंकर प्रभु की तरफ कर लीजिए। यही बैठ जाओ, बैठ भगवान कैसे चले गए। स्वामी
उनको बुला लो हम आपको। आप लोग थोड़ा पीछे खिसक जाए, थोड़ा सा पीछे। अब जिनको नहीं दिख रहा है वो सभी इधर आ जाए आगे। और किसको थोड़ा पीछे, किसको थोड़ा सा कितना दूर आएंगे वो निकालिए बस जो है आ जाओ, ये पीछे आ जाओ, इधर आओ इधर। एक सीढ़ी नीचे हो जाए तो ऐसा लगता है प्रमोशन हो गया, कोई बात नहीं, मतलब दृश्य से वंचित हो जाए तो हो जाए, लेकिन प्रमोशन नहीं होना चाहिए जगह, कोई बात नहीं। बराबर नेट अरे हमारे पेंट वाले तो कहीं श्री महानुभाव जल्दी करो अपने भाई साहब। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से आज असली मिल करके सिद्ध भगवान के हम सब नमस्कार करेंगे। मैं भाई जल्दी को लॉक खोल दो। ओम अरे उनको नहीं ना यार सिर्फ खोलने लॉक। नमः सिद्धि अरे वो फोन लगाओ पैसा भी पहुंच गए 6:30। ओम नमः सिद्धि जल्दी नमः भैया कैमरा लगाओ फिर आगे भगवान बैठे हुए। अरे तो और का चीज जय भाई एडवांस मंगल भूदान विमिलानं राणीदंसनं मयानं क्या नाम है उसका? तेलोये सेरानं नमो सया सर्वसी एक ये है एक जी भाभी लगा के 4 शिवे सिखाए कुशला एक इनके पास संगारुहा परिग्रहा सत्ता श्री गुरु विमल सम्मति चरणे जुगले शयावन्ते चरणे जुगले शयावन्ते। जय बोलिए बस बस अनंतानंद सिद्धि परमेश्वरी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जबरी परम पूज्य ब्रह्मचार्य राष्ट्र संत श्री विराट सागर जी महामुनिराज की, ब्रह्मण आचार्य संघ की। बंधुओं, बहुत कुछ लोग पीछे बैठे भगवान की पीठ पीछे, और जो पीठ पीछे बैठेंगे तो भगवान के तो उनको दर्शन हो ही नहीं सकेंगे। अगर अपन लोग लघुता धारण कर लें और पंडित जी की बात को मान लें, वहीं खिसको नहीं, उठ करके नीचे आ जाए तो आप देखो आपको कितना सुंदर मनोरम दृश्य दिखेगा। और भगवान का मोक्ष गमन कैसे होता है, निर्वाण कैसे होता है, ये सारे दृश्य भी आपके लिए बड़े पवित्र रूप से दिखेंगे, स्पष्ट रूप से दिखेंगे, और आपकी श्रद्धा भक्ति भी और समर्पित होगी। भगवान के चरणों में बैठने से, यानी नीचे बैठने से ही सही श्रद्धा भक्ति कोमल करके अपने लिए सामने आती है। आपको ऐसा मत सोचें कि नीचे बैठने से कोई हम छोटे हो जाएंगे, नहीं नहीं, नीचे बैठने वाले सबसे बड़े और ऊंचे बैठने
तो आप जल्दी जल्दी कर लीजिए और नीचे सब लोग इंतजार बैठ जाइए, किसी को ये ना लगे कि ये लोग क्यों ऊपर बैठे हैं। आप सब उठ जाइए, हाँ, सब उठ जाइए नीचे। कोई भी ऊपर नहीं रहेगा, सब लोग उठ करके नीचे जाएंगे। ऊपर नीचे ज्यादा है, बस सही सेट करके जल्दी जाओ। लाइव अपने मोबाइल में चालू करेंगे, लाइव बात ना होगा कैसे? पहुंच जाइए, नीचे पहुंच जाइए, ऐसे कूद के मत जाओ। कसक जाओ, आ गए बसी। जल्दी जल्दी कीजिए, अपने चैनल को वॉच नहीं इतनी जल्दी भी ना करें कि गले। ठीक है, और मैंने अपने गुरु जी के चैनल को वॉच नहीं जा रही, मात्र 2-3 लोग हैं। आचार जैसे काम किया है, इसलिए कहते हैं बाप बाप ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। अभी एक यहाँ कैसे बैठ गए कुर्सी पे? नीचे नीचे जाना, सबको जाना। सिर्फ में सौधर्मेंद्र और भरत चक्रवर्ती यज्ञ नायक जो हैं वो भगवान के चरणों में बैठ जाएंगे और बाकी सभी लोग नीचे। सौधर्मेंद्र कौन है? कहाँ गए? सौधर्मेंद्र वहीं बैठेंगे। भरत चक्रवर्ती कौन है? और यज्ञ नायक तो समोसरण में बैठेंगे। अरे जल्दी करो भाई, इतना समय नहीं है। दूसरे लोग यहाँ कैसे बैठे? खड़े रहे। पीली धोती वाले पंडित जी हैं क्या? पीली धोती वाले, अच्छा पुजारी हैं, ठीक। तो अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए, एक बार फिर से सिद्ध भगवान के लिए अपन सब नमस्कार करेंगे। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सलमती सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जबड़ी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य संघ की। बंधु, दो दादाजी ऊपर बैठे हैं तो लोगों को नीचे देखने में दिक्कत आ रही है, थोड़े से और नीचे आ जाए। हाँ डॉक्टर साहब, तो कल हम देख रहे थे अपन सभी ने बड़ी भक्ति और भावना से तीर्थंकर ऋषभ देव का ज्ञान कल्याण मनाया और तीर्थंकर भगवान के लिए सुंदर समशरण में प्रत्यक्ष देख करके दर्शन करके भाव भक्ति के साथ उन्हें नमस्कार किया था। उनकी पवित्र दिव्य देशना सुनी थी और दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने विभिन्न प्रकार के तत्व विवेचना की थी, तत्व का व्याख्यान किया था, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया था। बंधुओं, समय समय पर तीर्थंकर भगवान का विहार भी हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब कोई पुण्यात्मा प्राणी होते हैं और जिनकी पवित्र भावना और भक्ति भरी होते हैं, उनके पुण्योदय के अनुसार तीर्थंकर जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनका
गमन होता है, और जो गमन होता है वह आकाश में ही गमन होता है। याद रखिए, केवल ज्ञान हो जाने के बाद तीर्थंकर भगवान सामान्य धरातल से 5000 धनुष और हाथ की अपेक्षा ले तो 20,000 हाथ ऊपर आकाश में अधर गमन करते हैं। सधर्मेंद्र, जैसे ही तीर्थंकर गमन करते हैं तो वह विभिन्न प्रकार की विशेष रचनाएं होती हैं। बंधुओं, आकाश मार्ग में सधर्मेंद्र प्रत्येक पग के नीचे, तीर्थंकर भगवान के प्रत्येक कदम के नीचे 225 कमलों की स्वर्णमयी रचना करता है। 225 का अर्थ यह है कि जिस आगे पैर रखा तो उस पैर के नीचे एक कमल की रचना, 7 आगे 7 पीछे, और ऐसा करने पर एक लेन में 15 कमल हो जाते हैं। 15 कमलों की में 7 लेन इस साइड में और 7 लेन इस साइड में, कुल मिलाकर के ऐसे ही 225 कमलों की रचना होती है। जब वे दूसरा पैर रखते हैं तो वे दूसरे में फिर से 225 कमलों की रचना होती जाती है। तीर्थंकर भगवान के विषय में यद्यपि किन्हीं आचार्यों की ऐसी भी मान्यता है कि वे सीधे गमन करते हैं, किन्हीं की मान्यता है कि वे कदम बाई कदम जैसे अपन लोग चलते हैं वैसे ही उनका विहार होता है, और कदम बाई कदम चलने पर ही उन कमलों की रचना अनुकूल बैठती है। और इस प्रकार से नीचे अनेकों देवतागण जैसे जैसे तीर्थंकर का आगे विहार होता है तो सभी लोग तो विद्याधर नहीं है, सभी देव नहीं है, सभी चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज भी नहीं है, लेकिन उनका गमन उसी पद्धति से होता है। कहते हैं कि वायु कुमार जाति के देव वहां पर धरती के लिए इतना स्वच्छ कर देते हैं, लेकिन याद रखिए धूल नहीं होती है। इस प्रकार से उस जमीन को समतल करते हैं, स्वच्छ कांच के समान, पृथ्वी कांच समान कर देते हैं। वहां कोई कांच, कंकड़, कोई कांटे नहीं होते हैं। ऐसी रचना जैसे जैसे तीर्थंकर विहार करते जाते हैं पृथ्वी में, वैसी ही रचना वे देवतागण करते हैं। बंधुओं, जहाँ पुण्यवान प्राणी होते हैं, भाग्यवान प्राणी होते हैं, उसी दिशा में उनका गमन होता है, और उनके भाव भक्ति के अनुसार तीर्थंकर का समोसन ठहर जाता है। कितने समय तक ठहरता है ये तो अपने अपने पुण्य योग की ही बात है। ये भी संभव है कहीं एक ही दिन रुकता हो, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं महीने भर भी रुकता हो। ऐसा विहार तीर्थंकर भगवान का देश नगर नगर में, गांव गांव में विहार हुआ। वहां जहां भी तीर्थंकर भगवान पहुंचे उनके 3 संध्या काल में दिव्य ध्वनि गिरते हैं। किन्हीं आचार्यों की मान्यता है
कि मैं अर्धरात्रि, चूंकि संवत्सर में दिन और रात का भेद नहीं रहता है, ऐसी दिव्य रत्नों से वो संवत्सर बना देता है। इसलिए अर्धरात्रि में भी यानी चारों संधि काल में तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना चलती है। आप लोग तो थोड़े ही में घबरा जाते हैं। मालूम है तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना कितने समय, एक बार में कितने समय तक खिलती है? कितने समय तक खिलती है? 6 घड़ी, 2 घंटे 24 मिनट, एक